सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। लॉर्ड लिटन ने उन्हें नवाब की उपाधि दी। लॉर्ड डफरिन ने उन्हें नवाब बहादुर की उपाधि दी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की एक साहित्यिक सोसाइटी थी। रफ्त गुफ्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? तो पारसियों के लिए रफ्त गुफ्तार ने किया। रफ्त गुफ्तार द ट्रूथ टेलर बॉम्बे में संचालित होने वाला एक एंग्लो गुजराती अखबार था जिसे 1854 में दादा भाई नौरोजी और खसदेशी कामा द्वारा शुरू किया गया था और पश्चिमी भारत में पारसियों के बीच सामाजिक सुधार का समर्थन किया गया था। प्रकाशक और उनके समाचार पत्र जेम्स आगस्टक फिक्की बंगाल गजट पश्चिम जुगल किशोर शुक्ल उद्दंत मार्तंड राजा राम मोहन राय समाज मोदी और मिरातुल अखबार मधुसूदन राय हिंदू पैट्रियट देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर। निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1894 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो डीके कर्वे ने। कर्वे की आत्मकथात्मक रचनाएं मराठी में आत्मरथ 1928 में लिखी, अंग्रेजी में लुकिंग बैक 1936, पुरस्कार मिले इनको भारत रत्न 1958 में और पद्म विभूषण 1955 में। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो राजाराम मोहन राय थे। इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्थापित संगठन के द्वारा ब्रह्म समाज 1828 में कोलकाता में, आत्मीय सभा 1815 में कोलकाता में, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा लिखा था। उन्हें पाकिस्तान के विचार का जन्म देने के लिए भी जाना जाता है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानड़े महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों में से अपने जुड़े कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए? तो उन्होंने प्रार्थना समाज के माध्यम से की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मध्यान्ह सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कोलकाता में 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। केशव चंद्र सेन उन्होंने भारतीय सुधार संघ 1870 की स्थापना की। ब्रह्म समाज 1828 के सदस्य थे। आत्माराम पांडुर और केशव चंद्र सेन की मदद से प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना की। बैक टू वेदास वेदों की लौटिकी सुधार आंदोलन का नारा था। तो आर्य समाज इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। करसोनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रतिस्थापित किया। तो दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली से जुड़े हुए थे, एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह जिसकी स्थापना 1849 में मुंबई में हुई थी। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। वह 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की। अन्य सदस्य हैं आर.सी. भंडारकर, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े। उद्देश्य महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जाति व्यवस्था की अस्वीकृति। मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित था? ब्रह्म समाज से प्रेरित था मद्रास का वेद समाज। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने की। इसने बहुदेववाद की निंदा की और मूर्ति पूजा का विरोध किया। देवबंदी आंदोलन 1866 में हुआ। संस्थापक मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य डैश थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बंगाली गद्य के जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। रानी गाइदिन्यूड निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो हेराका से जुड़ी हुई हैं। हेराका एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 1920 के दशक में
जेलियानग्रोंग क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। मीरा फैबी इस आंदोलन की स्थापना 1977 में काचिंग जिले में हुई थी। न्यूफूलैंड ब्रिटिश भारत के मणिपुर में औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में 2 प्रदर्शन हुए। 1904 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चावल के निर्यात के जवाब में 1939 में दूसरा न्यूफीलैंड शुरू हुआ। निशाबंद महिला आंदोलन 1970 के दशक के अंत में विकसित हुआ। इसकी उत्पत्ति का श्रेय शराब और नशीली दवाओं की लत के खिलाफ लड़ने के लिए मैतेई महिलाओं की सक्रियता को दिया जाता है। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो दयानंद एंग्लो है इसका। डीएवी का पूर्ण नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक, जो वेदों और आधुनिकता का मिश्रण है। महात्मा हंसराज ने 1 जून 1886 को लाहौर में प्रथम डीएवी स्कूल स्थापित किया। भारत में अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठान 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और बॉम्बे का एल्फिंस्टन कॉलेज, 1857 बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय, 1882 पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय।